कागजी चिड़िया की पुकार सुनते ही लड़की दहशत से चीख पड़ी और फिर मेहताब का गिरेबान पकड़कर गुस्से से कहने लगी, क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? तूने कहा था जादू नहीं करेगा। फिर ये कागजी चिड़िया कैसी थी? बस अब तुझ पर मेरा भरोसा खत्म हुआ। मैं एक लम्हे भी तेरे साथ नहीं रह सकती। इस चिड़िया की आवाज़ ने मेरा दिल दहला दिया है। ये कहकर लड़की ने मेहताब का गिरेबान छोड़ा और बाहर जाने को लपकी। मेहताब को यकीन था कि उमरू जादुई कुमंद में जकड़ा हुआ पड़ा है। उसे शक गुजरा कि जादू से तौबा करने के सबब चिड़िया में कोई नुक्स हो गया है। लड़की उमरू नहीं हो सकती। वह मिन्नत करके लड़की को फिर कमरे में वापस लाया। लड़की अंदर तो आ गई, मगर जूं ही उसने दरवाजे के ऊपर चिपकी हुई दूसरी 4 कागजी चिड़ियों को देखा तो फिर गुस्से हो गई। बोली, अगर तू चाहता है कि मैं यहाँ ठहरूं तो अभी इन सब चिड़ियों को जलाकर राख कर दे। इन्हें देखकर मेरा दिल कांपता है। अच्छी बात है, अभी लो। मेहताब ने कहा और कुछ पढ़कर ताली बजाई। चारों चिड़ियाँ अपनी जगह से उड़ी और जलकर फर्श पर गिर पड़ी। लड़की के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई और वह बोली, मैं रात भर की जागी और थकी हुई हूँ, कुछ देर आराम करूँगी, बेहतर है, मेहताब ने कहा और एक खादिम को आवाज़ दी। खादिम हाजिर हो गया तो उसने हुक्म दिया कि एक कमरे में लड़की के लिए आरामदेह बिस्तर बिछा दो। लड़की चली गई तो मेहताब को अचानक वहम हुआ कि कहीं वाकई लड़की उमरू ना हो। कुछ देर इस कशमकश में मुब्तला रहने के बाद उसने फैसला किया कि गिरफ्तार होने वाले को देखकर अच्छी तरह तहकीक कर ली जाए। जब अफरा साहब ने उसे उमरू के आने की इतला भिजवाई थी तो उसके साथ उमरू की एक तस्वीर भी भेज दी थी। ये याद आते ही मेहताब ने उमरू की तस्वीर निकाली और पहरेदारों को हुक्म दिया कि कैदी को पेश करें। पहरेदार बर्क को लेकर आए तो मेहताब ने बड़े गौर से उसे तस्वीर से मिलाकर देखा। दोनों के नाक नक्शे में उसे बाल बराबर भी फर्क महसूस ना हुआ। अच्छी तरह इत्मीनान करके उसने तस्वीर को रख दिया और पहरेदारों को इशारा किया कि कैदी को ले जाएं। लेकिन अभी वो कमरे से बाहर न निकलने पाए थे कि दूसरे दरवाजे से लड़की अंदर दाखिल हुई। कैदी और पहरेदारों को देखते ही उसने परेशान होकर पूछा, क्या बात है, ये कैदी कौन है? मेहताब पहले तो सटपटा गया, फिर बात बनाते हुए बोला, ये अय्यारे ज़माना उमरू है। मेरे आदमियों ने इसे रात गिरफ्तार किया है। गाने में इसका जवाब नहीं। मैंने सोचा कि इससे कहूँ इस वक्त कुछ सुनाए, मगर राजी नहीं होता। बड़ा मगरूर है, कैद होकर भी दिमाग ठीक नहीं हुआ। लड़की ने कहा और बर्क को घूरने लगी। बर्क ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो लड़की ने इशारा किया। बर्क समझ गया कि यह लड़की नहीं उस्ताद हैं। उसका दिल तो खुशी से फूल गया, मगर तेवरियों के बल उसने वैसे ही रखे ताकि कोई शक न कर सके। बड़ा खर दिमाग मालूम होता है। लड़की ने मेहताब से कहा, अच्छा उसे खुलवा दो और कुछ खाओ पिलाओ। जो सख्ती से ठीक नहीं होते वो नरमी से सीधे हो जाते हैं। नहीं, मेहताब बोला, ये बहुत बड़ा फितना है। खोला गया तो क़यामत ढा देगा। शाम को खुद ही राह रास्त पर आ गया तो ठीक, वरना इसी हालत में शहंशाह अफरा से आपकी खिदमत में भिजवा दूंगा। ये कहकर उसने पहरेदारों को इशारा किया। वो कैदियों को साथ लेकर चले गए। उनके जाने के बाद लड़की गले पर हाथ रखकर बोली, हाय, प्यास के मारे मेरा तो हलक सूखा जा रहा है, ज़रा पानी तो मंगवाइए। मेहताब ने ताली बजाकर खादिम को बुलाया और उसे शरबत लाने का हुक्म दिया। खादिम शरबत लेकर आया तो लड़की ने एक प्याला खुद पिया और दूसरे में बेहोशी का सफूफ डालकर मेहताब से बोली, लीजिए आप भी पीजिए। मेहताब ने प्याला लड़की के हाथ से लेकर होंठों से लगा लिया। अफरा से आपको उमरू की गिरफ्तारी की बड़ी फिक्र थी। रात वो मेहताब जादू को उससे होशियार कर चुका था। सुबह उठने के बाद उसकी जानिब से कोई खबर सुनने का मुंतजिर था। आखिर जब दिन चढ़ने लगा तो उससे सब्र न हो सका। उसने किताबें सामने उठाई और हाल मालूम करने लगा। किताब देखते देखते अचानक उसके चेहरे पर फिक्रमंदी झलकने लगी। उसे पता चल गया कि बर्क फिरंगी तो उमरू के रूप में मेहताब के पास गिरफ्तार है, लेकिन खुद उमरू एक लड़की के रूप में उसके पहलू में मौजूद है और कोई दम में उसका काम तमाम किया जाता है। उसने दस्तक देकर एक बरकरफ्तार पुतले को तलब किया और हुक्म दिया कि पलक झपकते में मेहताब के पास पहुंचकर उसे असल हकीकत से आगाह करे। पुतले ने फर्श पर पैर मारा। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ ज़मीन शक हुई और देखते देखते पुतला उसमें समा गया। उधर मेहताब ने एक ही घूंट में सारा प्याला हलक से उतारने के लिए मुंह फाड़ा ही था कि अचानक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ हुई। कमरे का फर्श हिलता हुआ महसूस होने लगा। उमरू समझ गया कि कोई नागहानी आफत आने वाली है। आनन फानन उसने फैसला किया, नई मुसीबत बाद में देखी जाएगी, पहले मेहताब का फैसला कर देना चाहिए। उसी वक्त कमरे का फर्श एक जगह से शक हुआ और उसमें से अफरा से आपका भेजा हुआ पुतला ऊपर आया। मेहताब ने भी कुछ गड़बड़ महसूस कर ली, लेकिन कबल इसके कि वो कुछ समझ पाता,
उमरू ने प्याला उसके हलक में उंडेल दिया। अब पुतला मेहताब के सामने पहुंच चुका था और अफरासियाब की हदायत के मुताबिक उसे सही मामले से आगाह कर रहा था। पुतले की बात सुनकर वो तड़प कर उठा। शायद उसका इरादा कोई जादू करने या पहरेदारों को बुलाने का था। उसी लम्हे उमरू ने फुर्ती के साथ जंबील से जाले अलियासी निकाला और पुतले की तरफ फेंक कर घसीटा। पुतला उसमें फंस गया। उसे काबू में करके उमरू मेहताब की तरफ मुतवज्जा हुआ। सफूफे बेहोशी उस पर असर कर चुका था और वो कटी हुई डाल की तरह फर्श पर गिर रहा था। उमरू ने फौरन ही जंबील से खंजर निकाला और उछलकर मेहताब के सीने पर सवार हो गया। वो बेहिस्सो हरकत फर्श पर पड़ा रहा। उमरू ने दम के दम में उसका काम तमाम कर दिया। मेहताब के मरते ही वो कमंद खुद ब खुद गायब हो गई जिसमें बर्क फिरंगी जकड़ा हुआ था। वो समझ गया कि उस्ताद अपना काम कर गए। आज़ाद होते ही उसने झोली से खंजर निकाला। पहरेदार ये देखकर चीख पड़े, मगर दोबारा उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई हरकत न कर पाए थे कि तारीकी छा गई। आंधी चलने लगी और माहौल चीखों पुकार की आवाज़ से गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद शोरगुल और अंधेरा गायब हुआ तो दर्दनाक आवाज़ आई, आह, मुझे धोखे से कत्ल किया। मेरा नाम मेहताब जादू था। पहरेदार जादूगर हैरान हो ही रहे थे कि बर्क फिरंगी खंजर लहराता उन पर टूट पड़ा। दम के दम में कई जादूगर फर्श पर तड़पने लगे और दूसरे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। मेहताब जादू के अचानक कत्ल हो जाने से उनके हौसले टूट गए थे। जादू मंत्र भूलकर सब अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहे थे। काफ़ी देर आंधियां चलती रहीं, अंधेरा छाता रहा और मरने वाले जादूगरों के हमजाद उनके हलाक होने का ऐलान करते रहे। आखिरी बार एक जादूगर की मौत का नारा बुलंद हुआ तो उमरू बंगले से बाहर निकल आया। पुतला जाल में फंसा हुआ उसके हाथ में था। बर्क फिरंगी उसे देखते ही कदमों पर गिर गया। उमरू ने उसे गले से लगाकर शाबाश दी। फिर दोनों ने मिलकर बाग का कोना कोना छान मारा। एक भी जादूगर नजर न आया। ये हाल देखकर उमरू इत्मीनान के साथ बाग के बाहर जाने के लिए बढ़ा तो बर्क ने हैरत से कहा, उस्ताद, ये क्या बात है? क्या बंगले का माल साफ किए बगैर निकल जाने का ख्याल है? उमरू बर्क को देखकर हंसा और बोला, अब वहां काट कबाड़ के सिवा बचा ही क्या है? इतनी देर वहां क्या मैं झक मारता रहा हूं? तो क्या आप सारा माल समेट लाए हैं? बर्क ने हसरत से कहा। और नहीं तो क्या, तेरे लिए छोड़ देता। उमरू ने बर्क के सर पर चपत लगाते हुए कहा। ये कहकर वो चल दिया। बर्क भी पछताता हुआ पीछे हो लिया। बेचारे को एक धेले का माल भी लूटने की मोहलत न मिली और उस्ताद से हिस्सा मिलने का सवाल ही न था। जंगल में पहुंचकर बर्क ने सवाल किया, उस्ताद, अब किधर का इरादा है? उमरू ने रुक कर चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बोला, बस बेटा, अब यहाँ से अपनी राह लो, अलबत्ता ज़्यादा दूर दूर ना रहना। बर्क ने यह सुनकर उमरू के हाथ चूमे और सलाम करके एक तरफ को चल दिया। उमरू ने दूसरी तरफ की राह ली। कुछ दूर चलकर उसने जाल का मुंह खोला और गोपिये की तरह घुमाकर पुतले को दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही पुतले ने पैर पटक कर जमीन को शक किया और अंदर ही अंदर अफरासियाब के दरबार में जा पहुंचा। अफरासियाब को उसे मेहताब जादू के हलाक होने की खबर मिली तो सख्त जोश में आया। अहले दरबार से कहने लगा, तुम सब निकम्मे हो। एक मामूली अय्यार मेरे नामी ग्रामी वफादारों को हलाक करता फिर रहा है और तुम यहाँ बैठे बातें बनाते रहते हो। जाओ घरों में चूड़ियाँ पहनकर बैठ रहो। अब मैं खुद उसे गिरफ्तार करने जाता हूँ। जब तक पकड़ ना लाऊंगा दरबार ना लगाऊंगा। ये कहकर वो जाने के लिए उठा तो सारे दरबारी उठ खड़े हुए। होशमंद वजीर उसके पैरों पर गिर गया और आजिजी से कहने लगा, हजूर, ये बात आपके शायाने शान नहीं, आपके लाखों जानिसार गुलाम हाजिर हैं। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा हजूर का हुक्म बजा लाने में कामयाब हो जाएगा। सब्र से काम लीजिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि हजूर इस पर इतनी तवज्जो फरमाएं। वजीरों और सरदारों के समझाने बुझाने से अफरासियाब का गुस्सा ठंडा हुआ। तख्त पर बैठकर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बोला, क्या आज़र जादू मौजूद है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये देखकर अफरासियाब ने गुलदस्ते से एक फूल निकाला, कुछ पढ़ा और फूंक कर फूल को सामने फर्श पर फेंक दिया। तड़ाक की आवाज़ के साथ फर्श फटा और नीचे से एक इंतहाई बदसूरत बूढ़ा जादूगर निकलकर ऊपर आया। वो आज़र जादू था। अफरासियाब के तख्त को बोसा देने के बाद पीछे हटकर वो अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। अफरासियाब ने कहा, उमरू ने मेरे दिल को बहुत दुखाया है। क्या तू उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करेगा? क्या वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है खुदावंदे नेमत? आज़र ने अदब से सवाल किया। नहीं, वो मक्कार अय्यार है। सिर्फ बहरूप और धोखा उसका हथियार है। अफरासियाब ने जवाब दिया। बस आलीजा, आज़र ने कहा, मुझे कोई ऐसी चीज़ अनायत फरमाएं कि उसकी मदद से मैं उसे पहचान सकूं। इसके बाद वो हजूर के कदमों में होगा। अफरासियाब ने कुछ सोचने के बाद कहा, संदूक आतिश लाया जाए।
थोड़ी ही देर में कई खादिम एक बड़ा सा संदूक उठा कर लाए और अफरा सियाब के सामने फर्श पर रख दिया। अफरा सियाब ने एक फूल पर कुछ पढ़कर संदूक के ऊपर फेंका। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ संदूक का ढकना खुला और उसमें से भड़कते हुए शोले निकलने लगे। अहले दरबार पर हैबत छा गई। चंद लम्हे बाद ऊंचे होते होते शोले आसमान तक जाने लगे तो अफरा सियाब तख्त से उठा और चलता हुआ संदूक के करीब जा पहुंचा। एक लम्हा गौर से शोलों को देखा और फिर अचानक संदूक के अंदर छलांग लगा दी। देखते ही देखते वो खुद एक लपकता हुआ शोला बना और ऊपर जाकर गायब हो गया। दरबारियों ने दम साध लिया। बहुतों के दिलों की धड़कन मांद पड़ गई। जिन्होंने पहली बार ये मंजर देखा उनका खून खुश्क हो गया, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ज्यादा देर न गुजरी थी कि शोलों की ऊंचाई घटने लगी। होते होते वो उसी सतह पर आ गए जिस पर ढक्कन खुलने के बाद थे। चंद लम्हे बाद अफरा सियाब अपनी असली हालत में उछलकर संदूक से बाहर आ गया। नई बात यह थी कि उसके हाथ में एक हार दिखाई दे रहा था। दरबारियों के चेहरे पर रौनक आ गई। वह समझ गए कि शहंशाह यही हार लेने गया था। जरूर इसमें कोई खास सिफ्त होगी। तख्त पर वापस आकर अफरा सियाब ने गुलदस्ते से एक और फूल निकाला और उस पर कुछ पढ़कर फूंकने के बाद संदूक की तरफ उछाल दिया। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ बुलंद हुई। संदूक का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। खादिम संदूक के आतिशी को उठाकर ले गए। अफरा सियाब ने हार को इस तरह आजर के सामने किया कि सारे दरबारी भी उसे देख सकते थे। हार में एक छोटी सी तख्ती बंधी हुई थी जिस पर किसी औरत की तस्वीर थी। इस हार की मदद से तुम उम्र को पहचानने में कभी धोखा न खाओगे। अफरा सियाब ने आजर को समझाते हुए कहा, जब कोई शख्स अपनी असली सूरत में तुम्हारे सामने होगा तो इस तख्ती पर यही तस्वीर रहेगी जो है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे बहरूप में हुआ तो इस औरत की जगह तख्ती पर उसकी असली शक्ल नजर आने लगेगी। याद रखना, अय्यार हमेशा किसी दूसरे बहरूप ही में धोखा दिया करता है। ये कहकर उसने हार आजर जादू की तरफ बढ़ा दिया। सारे दरबारी हार की यह खासियत मालूम करके हक्का बक्का रह गए। वह सोच भी ना सकते थे कि ऐसी कोई चीज़ बनाई जा सकती है। एक बार और अफरा सियाब की जादू की ताकत का सिक्का उनके दिलों पर बैठ गया। आजर जादू ने बढ़कर अफरा सियाब के हाथ से हार ले लिया और उसके तख्त को बोसा देते हुए अदब से बोला, आलम पना, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं। हजूर की इस अनायत के बाद मेरा एतमाद पहले से 100 गुना ज़्यादा हो गया है। मैं जल्द अज जल्द उम्र को हजूर के सामने पेश करूँगा। इजाज़त दीजिए, अभी इसी वक्त रवाना होता हूँ। जाओ, अफरा सियाब ने हाथ उठाकर कहा। वह नखलिस्तान दरख्शां के जंगल में कहीं मिल जाएगा। इजाज़त पाते ही आजर जादू दरबार से रुखसत हुआ और उड़ता हुआ उस जंगल में जा पहुंचा जहां का पता अफरा सियाब ने बताया था। यहाँ उम्रू एक मुकाम पर छुपा हुआ आराम कर रहा था। आजर उसे तमाम झाड़ियों, गारों और दरख्तों में ढूंढता फिर रहा था। अचानक दिल में खटका महसूस करके उम्रू उठ बैठा और सामने की झाड़ियां आहिस्ता से हटाकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। जल्द ही उसने आजर को देख लिया। उसका माथा ठिनक गया। दिल में कहने लगा, मैंने ख्वामखा की मुसीबत मोल ली है। एक पल का चैन नसीब नहीं। हर वक्त और हर जगह पकड़े जाने का डर लगा रहता है। एक से एक बढ़कर जादूगर यहाँ मौजूद है। आखिर कितनों को मारूंगा, कितनों से बचूंगा। इतना बड़ा तिलिस्म बगैर लोहे तिलिस्म के हाथ आए कैसे फतह किया जा सकता है। पता नहीं असद गरीब पर क्या गुजरी। शहजादा बदियुज़्ज़मा पहले ही यहाँ गुम हो चुका है। मेरा भी यही हशर होगा। ना मुझे किसी की खबर मिल सकेगी, ना कोई मेरा पता पा सकेगा। परदेस और गुमनामी का ऐश और गम सब बराबर होता है। यहाँ ना कारनामों की दाद है, ना नाकामियों की शर्म। मारा गया तो गिद्धों और कुत्तों की खुराक बनूंगा। बच निकला तो जंगलों और बियाबानों में खाक फांकता फिरूंगा। काश मैं यहाँ ना आता। काश मुझे मालूम होता कि तिलिस्म होशरुबा इतना बड़ा मुल्क है, इतने जादूगर यहाँ रहते हैं। कुछ देर इसी तरह की बातें सोचने के बाद उमरू ने एक बार फिर झांक कर देखा। होलनाक शक्ल का जादूगर सामने की एक गुंजान झाड़ी की तलाशी ले रहा था। उसकी हरकतें देखकर उमरू का खून गर्म हो गया। उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया कि वह तन्हा ही है। उमरू ने फैसला किया, इसे कत्ल ही कर देना चाहिए। जादूगर जितने कम हो अच्छा है। वैसे भी अगर मैंने इसे कत्ल ना किया तो वह मुझे ना छोड़ेगा। ये ख्याल आते ही उमरू ने जल्दी जल्दी अपना हुलिया तब्दील किया। एक खतरनाक जादूगर का रूप धारा। नाक कान में फास्फोर्स का ऐसा रोगन लगाया कि हवा लगने पर उनसे शोले निकलते दिखाई देते। फिर छुपते छुपाते कुछ दूर पीछे की तरफ निकल गया और वहां से खांसते आजर जादू की तरफ बढ़ने लगा। आजर ने उसकी आहट सुनी तो चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। आने वाले की सही सिमत का अंदाजा लगाते ही वो एक झाड़ी की ओट में हो गया और छुपकर देखने लगा। उसे शक था कि आने वाला उमरू ना हो और मुझे देखकर भाग ना जाए।
लेकिन जब उसने उमरू की बजाय एक ऐसे जादूगर को आते देखा जिसके नाक और कानों से शोले निकल रहे थे तो उसका शक दूर हो गया। वो ओर से बाहर निकलकर खड़ा हो गया और उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। सामरी की जय, जमशेद की जय। उमरू ने आज़र के करीब पहुंचते ही नारा लगाया। आज़र ने उसका वैसे ही लफ्जों में जवाब दिया और पूछा, भाई किधर से आ रहे हो? क्या रास्ते में तुम्हें कोई मशकूक आदमी भी मिला है? मेरा नाम आफत जादू है, उमरू ने इत्मीनान के साथ कहा। वादी अलमास से आ रहा हूँ। किला याकूत जाने का इरादा है, वहाँ जादूगरी का मुकाबला हो रहा है। फिर उसने सवालिया लहजे में कहा, ये मशकूक आदमी से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? भाई क्या बताऊं, आज़र ने कहा। एक मक्कार उमरू नामी अमीर हमजा का अय्यार है। अमीर हमजा खुद तो तिलिस्म होश रुबा के सरहदी मुल्क कोहे अकीक में सुलेमान अंबरी से जंग आजमा है, मगर अपने एक नवासे और 5 खतरनाक अय्यारों को तिलिस्म होश रुबा में गड़बड़ करने के लिए भेज दिया है। उसका एक बेटा तो पहले ही यहाँ कैद है। नवासा मारा मारा फिर रहा है। अय्यारों ने अलबत्ता शहनशाह अफरासियाब को परेशान कर रखा है। इन सब का उस्ताद उमरू है, मैं उसी की तलाश में हूँ। क्या तुम मेहताब जादू के मुलाजिम हो? तुम्हें उसने इस काम पर मुकर्रर किया है? उमरू ने सवाल किया। नहीं, मुझे शहनशाह अफरासियाब ने भेजा है, आज़र ने बताया। मेहताब जादू को तो उमरू कत्ल कर चुका है। हाय, क्या कहा? मेहताब जादू कत्ल हो गया? हाँ भाई, ये कल रात की बात है, आज़र ने कहा। हाय, गजब हो गया, उमरू ने कहा। वो मेरा मामूजाद भाई था। मैं तो सोच रहा था कि वापसी में कुछ दिन उसके पास ठहरूंगा। बस अब मैं किला याकूत नहीं जाऊंगा जब तक उसके कातिल से इंतकाम न लूंगा। दाना पानी हराम समझूंगा। अच्छा हुआ तुम मिल गए। दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। मिल गया तो कच्चा ही चबा जाऊंगा। आज़र जादूस का जोश देखकर उसे साथी बनाने पर राजी हो गया। उसने सोचा 1 से 2 बेहतर रहेंगे। दोनों मिलकर उमरू को ढूंढने लगे। आज़र का एतमाद हासिल करने के बाद उमरू मौके की ताक में लगा रहा। वो ऐसा मौका चाहता था कि चंद लम्हों के लिए आज़र इतना गाफिल हो कि वह जंबील से खंजर निकालकर उस पर भरपूर वार कर सके या सफूफे बेहोशी सूंघा सके। लेकिन आज़र इतना चालाक था कि मोहलत ही ना देता। दूसरी तरफ देखते हुए भी उसकी हर हरकत पर नजर रखता और उससे चौकन्ना रहता। कई बार उमरू ने मुख्तलिफ बहानों से खुद को उसके पीछे रखने की जो कोशिशें की थीं, शायद उससे उसे कुछ शुबा भी हो गया। अचानक एक मोड़ मुड़ते हुए उमरू ने अपना दामन कांटों के एक झाड़ से अटका दिया और फिर रुककर दामन छुड़ाने लगा। इस तरकीब से उसे आज़र से कई कदम पीछे रहने का मौका मिल सकता था। हुआ भी ऐसा ही। आज़र बढ़ता चला गया। उमरू ने दामन छुड़ाकर फौरन जंबील में हाथ डाल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे आज़र पलटकर उसके सामने आ गया। उमरू जंबील से हाथ निकालकर इस तरह अपनी बगल में खुजाने लगा जैसे उसने जंबील में हाथ डाला ही ना हो। आज़र को ये बात खटक गई, लेकिन उमरू पर उसने जाहिर कुछ ना किया। दिल में होशियार हो गया। एक जगह उमरू की निगाह बचाकर उसने तिलिस्मी हार की तस्वीर पर नजर की तो औरत की तस्वीर गायब थी। उसकी जगह उमरू की असल छवि दिखाई दे रही थी। वह समझ गया कि आफत जादू के भेस में उमरू उसके साथ लगा हुआ है। उमरू ने उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देखा तो वो भी भांप गया कि दाल में कुछ काला है। बात बिगड़ती देखकर वो गायब होने की सोचने लगा। अय्यारी की चादर निकालने के ख्याल से उसने अपना हाथ जंबील की तरफ बढ़ाया ही था कि आज़र ने जादू पढ़कर उसकी तरफ फूंक मारी। उमरू के जिस्म से हरकत करने की ताकत जाती रही। वो जूं का तूं खड़ा रह गया। आज़र ने उसके हाथ पीठ की तरफ मोड़कर कलाइयों को जंजीर से जकड़ दिया। उमरू अपनी इस शिकस्त पर सख्त नादिम था। दिल ही दिल में वो अपने आप को मलामत कर रहा था कि आज़र के सामने आने की बजाय छुपकर दूर से वार क्यों ना किया। ए आज़र, ये क्या मजाक है? उमरू बोला। जल्द मेरे हाथ खोल दे, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। क्या दोस्ती का हक इसी तरह अदा किया जाता है? याद रख, इस मुल्क में मेरे बहुत से अजीज रहते हैं। अगर तू मुझे हलाक या गिरफ्तार करने की नीयत रखता है तो हरगिज यहाँ से जिंदा बचकर न जा सकेगा। ओ मक्कार, मुझे मत डरा, मैं तुझे पहचान चुका हूँ। तू उमरू है। मैं तुझे लेकर शहनशाह अफरासियाब की खिदमत में पेश करूँगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे दिन पूरे हो चुके। ये कहकर आज़र ने जंजीर को झटका दिया और उमरू को घसीटता हुआ ले चला। उमरू से तरह तरह के चकमे और धमकियां देता रहा, शोर और वावेला मचाता रहा, मगर आज़र ने किसी बात पर कान न धरा। आखिर थक हार कर उमरू खामोश हो गया। रिहाई पाने के उसके दिल में अब बस एक ही उम्मीद रह गई थी, और वो ये कि उसका कोई शागिर्द उसे इस हालत में देख ले और उसे छुड़ाने की कोशिश करे। बर्क फिरंगी के बारे में उसे यकीन था कि वो इस जंगल में आसपास ज़रूर कहीं होगा। इसके अलावा उसे तवक्को थी कि उसके दूसरे शागिर्द भी नखलिस्तान दरख्शां
या उसके आसपास पहुंच चुके होंगे तो उन्होंने वो बांध जरूर देखे होंगे जो उसने और बर्क फिरंगी ने गुज़िश्ता रात आसमान की तरफ उड़ाए थे, और उन्हें देखकर भी वो इस जंगल में पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। इसी उम्मीद पर आज़र के पीछे घसीटते हुए उसने अपने चेहरे पर रंगो रोगन साफ किया और असली शक्ल में आ गया, इसलिए कि अब तो दूसरे भेस में रहने की कोई ज़रूरत बाकी ना रही। दूसरे इस तरह उसका कोई शागिर्द उसे दूर से देखकर पहचान सकता था। उमरू की यह तरकीब काम आ गई। उसका शागिर्द जरगाम शेर दिल उसकी तलाश में सामने से चला आता था कि एक बुलंदी से उसने देख लिया कि उस्ताद बंदे चले आ रहे हैं। अपने पीछे थोड़े फासले पर वो एक चरवाहे को गायों का रेवड़ चराते देख आया था। वह फौरन पलटा, धोखे से चरवाहे को बेहोश करके उसे झाड़ी के अंदर छुपा दिया और खुद उसका बहरूप भर कर गायें चराने लगा। आज़र जादू को उमरू के साथ इसी रास्ते से होकर गुजरना था। थोड़ी ही देर बाद दोनों उसके सामने थे। उस वक्त आज़र का हलक प्यास से खुश्क हो रहा था। चरवाहे को देखकर उसे ख्याल गुजरा कि पानी इसके पास जरूर होगा। करीब पहुंचकर उसने पानी मांगा। जरगाम खुश हुआ कि चलो शिकार खुद फंदे में आ रहा है। खाली मशकीज़ा उसे दिखाते हुए बोला, पानी तो मैंने अभी पीकर ख़त्म कर दिया है, कहो तो तुम्हारे लिए दूध धो दूं, लुटिया है। मेहरबानी। आरजू ने झोली से लुटिया निकालकर उसके हवाले कर दी। एक करीब खड़ी हुई गाय की तरफ बढ़ते हुए जरगाम ने सफाई के साथ सफूफे बेहोशी की एक पुड़िया लुटिया में डाल दी और आज़र की निगाहों के सामने बैठकर दूध धोने लगा। लुटिया भर गई तो वो उठा और आकर उसे आज़र के सामने बढ़ा दिया। आज़र लुटिया को मुंह से लगाना ही चाहता था कि दिल में ख्याल गुजरा, शहनशाह अफरासियाब ने हदायत की थी कि जो भी आदमी कहीं मिले उस पर एतमाद करने से पहले तिलिस्मी हार की तस्वीर देख लिया करना। सो क्यों न इस चरवाहे के बारे में इत्मीनान कर लूं। यह ख्याल आते ही उसने तस्वीर पर नजर की। उसका वहम यकीन में बदल गया। औरत की तस्वीर गायब थी। उसकी जगह जरगाम शेर दिल की असली तस्वीर तख्ती पर बनी हुई थी। आनन फानन उसने मंत्र पढ़कर जरगाम को बेबस किया और उसके हाथ भी जंजीर से बांध दिए। जरगाम चिल्लाया, ऐ शख्स, ये क्या करता है? क्या नेकी का यही बदला है? बकवास बंद कर। आज़र ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुझे पहचान लिया है, तू भी उमरू का कोई साथी है। तुझे भी शहनशाह अफरासियाब के सामने पेश करूंगा। जरगाम हंगामा करने लगा तो उमरू ने कहा, बेटा सब्र करो, दिल ना तोड़ो, कोई ना कोई साथी हमें जरूर रिहाई दिलाएगा। उमरू के समझाने से जरगाम खामोश हो गया। उसने भी रंगो रोगन मिटाकर अपनी असली सूरत इख्तियार कर ली। दूर एक दरख्त पर बर्क फिरंगी चढ़ा हुआ इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। अचानक जो एक सिमत उसकी निगाह ठहरी तो मालूम हुआ कोई जादूगर दो आदमियों को जंजीर में बांधे लिए चला रहा है। देखते ही पहचान गया कि ये उस्ताद और जरगाम हैं। जल्दी जल्दी दरख्त से उतरा, अपनी सूरत एक गवालन की बनाई, मटका दूध का सर पर रखा और इठलाता हुआ उधर को चल दिया जिधर से वो लोग आते दिखाई देते थे। आज़र अपनी कामयाबियों पर ईंटता और कैदियों को घसीटता बढ़ता चला रहा था। एक मोड़ तय करके उसने सामने निगाह की तो एक गवालन सर पर दूध का मटका रखे आती दिखाई दी। आज़र को प्यास लग रही थी। वो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, तू कौन है और कहाँ जाती है? गवालन बोली, गवालन हूँ, पास के गांव में दूध बेचने जाती हूँ, क्या तू भी चलेगा? बड़ी तेज है। आज़र बोला, चल एक डोंगा दूध मुझे दे दे, प्यास से हलक में कांटे पड़ रहे हैं। मैं राहगीरों के हाथ दूध नहीं बेचती। गवालन पीछे हटती हुई बोली, रास्ता छोड़, देर हो रही है। तुझे ऐसी ही प्यास है तो रास्ते में मेरा गांव मिलेगा, वहां जाकर जितना चाहे पी लेना, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, मैं तुझी से लूंगा। आज़र जिद करता हुआ बोला, कीमत की परवाह न करना, जो मांगेगी उसका 10 गुना मिलेगा। इनकार करेगी तो एक कदम यहां से आगे न बढ़ने दूंगा। मजबूर होकर गवालन ने सर से मटका उतारा मगर पीठ आज़र की तरफ किए रखी। फिर फुर्ती से डोंगे में सफूफे बेहोशी डाला और उसे दूध से भरकर आज़र की तरफ बढ़ा दिया। आज़र ने डोंगा हाथ में लेकर मुंह की तरफ बढ़ाया। उसी लम्हे उसे अफरासियाब की हदायत याद आ गई। फौरन ही गवाले के चेहरे से निगाहें हटाकर उसने हार की तस्वीर देखी। उसमें बर्क फिरंगी का असल चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने मंत्र पढ़कर गवालन पर फूंका। उसके हाथ पैरों की ताकत जाती रही। दूसरे ही लम्हे आज़र ने उसके हाथ जंजीर से बांध दिए। गवालन चीखने लगी, ऐ मनहूस, क्यों तेरी शामत आई है? याद रख, आगे के गांव में मेरा कबीला रहता है। इर्द गिर्द की सारी बस्तियों के लोग मुझे जानते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो तेरी बोटी बोटी कर डालेंगे। खैरियत चाहता है तो फौरन मुझे छोड़ दे, नहीं तो पछताने से भी कुछ ना बनेगा। मुझे चक्कर ना दे। आज़र लापरवाही से बोला, जितना चाहे चीख चिल्ला, मैंने तुझे पहचान लिया है, तू औरत नहीं मर्द है।
उमरू का साथी है और अय्यार है। तुझे भी तेरे साथियों के साथ शहंशाह अफरासियाब के सामने पेश करूंगा। ये कहकर आज़र ने जंजीर को झटका दिया और तीनों कैदियों को घसीटता हुआ ले चला। गवालन जोर जोर से रोने और अपने अजीजों के नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगी। आज़र पर इसका कोई असर न हुआ तो उमरू ने गवालन से कहा, बेटा ख्वामख्वाह परेशान ना हो, इस मरदूद पर कोई हीला कारगर ना होगा। अपनी असल सूरत पर आ जा, खुदा पर भरोसा रख। बस वही गैब से रिहाई का कोई सामान करेगा तो छूटेंगे, वरना जो मुकद्दर में हुआ झेलेंगे। बर्क फिरंगी उस्ताद की बात सुनकर खामोश हो गया। चेहरे के रंगो रोगन मिटाकर अपनी असल सूरत पर आया और सबके साथ चलने लगा। ये काफिला जंगल का तकरीबन आधा हिस्सा तय कर चुका था कि जांसोज बिन मेहतर किरान ने उसे देख लिया। उमरू और बर्क फिरंगी ने जो बान आसमान पर छोड़े थे उन्हें देखकर नखलिस्तान रक्षा के जुनूबी हिस्से से वो आज ही इस जंगल में पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ वो कम से कम अपने 2 साथियों को ढूंढ निकालेगा। बेशक वो अपने साथियों को ढूंढने में कामयाब हो गया। उस्ताद समेत 3 साथी उसकी निगाहों के सामने थे, मगर इस हालत में कि एक इंतहाई बदसूरत जादूगर उनको जंजीर में बांधे लिया चला जा रहा था। जांसोज मौके के इंतजार में उनके पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद आज़र को एक बाग दिखाई दिया। प्यास बुझाने और दम लेने के ख्याल से वो इसमें दाखिल हो गया। जांसोज पहले इस बाग में आ चुका था। उसे मालूम था कि बाग में कोई भी नहीं है। उसने माली का रूप भरा, हाथ में खुरपी ली, चंद पौधे उखाड़े और घूमकर दूसरे दरवाजे से खुद भी बाग में जा पहुंचा। आज़र और कैदी बाग के हौज से पानी पीकर एक दरख्त की छांव में कमर सीधी कर रहे थे। माली को बाग में देखकर आज़र ने उसे करीब बुलाया और पूछने लगा, तू कौन है? ये बाग किसका है? जांसोज ने अदब से जवाब दिया, मैं इस जादू का मुहाफिज हूँ। ये बाग मलका बनफ्शा जादू का है। जांसोज ने मलका बनफ्शा का नाम वैसे ही ले दिया था, लेकिन आज़र ने उस पर कोई शक न किया, इसलिए कि इस मुल्क में चप्पे चप्पे पर लातादाद बादशाहों और मलकाओं के बाग थे और कोई भी सबके नाम याद न रख सकता था। मुझे भूख लग रही है, कुछ फल तोड़ कर ले आओ। आज़र ने उसे हुक्म दिया और वो सर झुकाकर चला गया। थोड़ी देर बाद जांसोज ताज़ा फलों की एक टोकरी लिए हाजिर हुआ और उसे आज़र के सामने रखते हुए बोला, हजूर, अगर आराम करने का इरादा रखते हैं तो बंगला खोल दूं। नहीं, मेरा सफ़र लंबा है, बस फल खाकर रवाना हो जाऊंगा। आज़र ने जवाब दिया और एक सेब खाने के इरादे से उठाया। मुंह खोलकर वो सेब को काटना ही चाहता था कि उसे शहंशाह अफरासियाब की हदायत याद आ गई कि जंगल में जो भी मिले उस पर भरोसा करने से पहले तिलिस्मी हार पर नज़र डाल ली जाए। उसने फौरन हार की तख्ती को देखा। उसमें जांसोज बिन किरान की असली सूरत बनी हुई थी। आज़र समझ गया कि माली के रूप में ये कोई अय्यार और कैदियों का यार है। जांसोज भी खतरे को भांप गया, लेकिन भाग निकलने के लिए उसने एक ही छलांग लगाई थी कि आज़र ने मंत्र पढ़कर उसे बेबस कर दिया, फिर उसके हाथ जंजीर से बांध दिए। जांसोज बोला, ऐ साहिर, क्या मेरी खिदमत का यही सिला है? याद रख, मेरी मलका शहंशाह के दरबार में बड़ा मर्तबा रखती है। जान और आबरू की खैर चाहता है तो फौरन मुझे छोड़ दे, वरना मलका के गजब से न बच सकेगा। ओ मक्कार, मैं तेरी हकीकत जान चुका हूँ, मुझे मत डरा, अपनी खैर मना। आज़र ने जवाब दिया, तू भी अय्यार है, तेरे साथियों समेत मैं तुझे भी शहंशाह अफरासियाब की खिदमत में ले जाऊंगा। ये कहकर आज़र ने जंजीर को झटका दिया और चारों अय्यारों को खींचता हुआ ले चला। जांसोज की गिरफ्तारी के बाद उमरू का दिल उदास हो गया। अब सिर्फ मेहतर किरान बाकी बचा था। अव्वल तो इस बात का यकीन न किया जा सकता था कि दूसरों की तरह वो भी इस जंगल में होगा, उन्हें देख लेगा और छुड़ाने की कोशिश करेगा। दूसरा, इस बात की कोई उम्मीद न थी कि अगर वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेगा तो कामयाब भी हो सकेगा। जिस आसानी से आज़र ने हंसते खेलते उमरू को शिकस्त दी, उसके 3 नामवर शागिर्दों को गिरफ्तार कर लिया। उसको देखते हुए मेहतर किरान से उम्मीद ऐसी ही थी जैसे डूबते को तिनके का सहारा। दूसरी तरफ हाज़र जादू ये दुआ मांग रहा था कि काश 5वां अय्यार भी उसे मिल जाए। उसने ये तय कर लिया कि अब जो भी नजर आएगा उससे कोई बात करने से पहले वो हार देखेगा, और अगर अय्यार सामने आए तो करीब होने से पहले ही वो उसे बेबस कर देगा। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। बिलाशुबा जो अय्यार किसी के काबू में न आते थे और जिन्होंने शहंशाह अफरासियाब को परेशान कर दिया था, उन्हें इसने आसानी से गिरफ्तार कर लिया। यकीनन ये उसका ऐसा कारनामा था जिस पर वो जितना नाज करता कम था। आज़र चारों अय्यारों को खींचता और 5वें की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाता हुआ चलता रहा, हत्ता के जंगल का आखिरी हिस्सा आ गया। अब उसे यकीन हो गया कि 5वां अय्यार इस जंगल में नहीं है। कोई बात नहीं, उसने अपने आप से कहा, 5वें को बाद में देखा जाएगा।
अब मुझे चाहिए कि पैदल चलने में ज्यादा वक्त न खराब करूं। किसी जगह ठहर कर शहनशाह अफरा से आपको इतला दूं और दरख्वास्त करूं कि मदद के लिए कुछ जादूगर भेजे ताकि कैदियों को उड़ाकर ले जाया जाए। इत्तफाक देखिए, ऐन उस वक्त जबकि आज़र जादू 5वें अय्यार से मायूस हो चुका था, 5वां अय्यार मेहतर किरान करीब ही घास में छुपा हुआ उसे और उसके कैदियों को गौर से देख रहा था। उमरू और बरके फिरंगी के उड़ाए हुए बान रात को उसने भी देख लिए थे। उस वक्त वो नखलिस्तान के मगरिब में था और वहां से वो फौरन ही रवाना हो गया, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से जंगल के इस हिस्से में वो अब जाकर पहुंचा। घास के करीब पहुंचने पर उसने आज़र के काफिले की आहट सुन ली और वह एहतियात के ख्याल से घास में जा छुपा। वो आज़र की घिनौनी शक्ल और लिबास देखकर समझ गया कि वो कोई खतरनाक जादूगर है। उमरू और अपने तीनों साथियों को उसने पहले ही नज़र में शनाख्त कर लिया। ये बात उसे खासी अहम महसूस हुई कि शक्लें तो उसके साथियों की असल हैं, मगर लिबास उन सब के मुख्तलिफ। उमरू जादूगर के लिबास में था, जरगाम शेर दिल चरवाहा लग रहा था, बरके फिरंगी ग्वालनों जैसे जनाने कपड़े पहने था और जांसोज माली दिखाई देता था। ये चीज़ें इस बात का सबूत दे रही थी कि जादूगर ने इन सबको एक एक करके अलग अलग मुकामात पर गिरफ्तार किया है। मेहतर किरान ने यह राय कायम तो कर ली कि इन सारे नामवर अय्यारों ने भेस बदलकर इस जादूगर पर काबू पाने की कोशिश की होगी, मगर यह बात उसकी समझ में न आती थी कि इनमें से कोई कामयाब क्यों नहीं हुआ। एक एक करके सब गिरफ्तार किस तरह हो गए। सोचते सोचते अचानक उसके दिल ने गवाही दी कि यह जादूगर जरूर कोई ऐसी ताकत रखता है कि अय्यार उसे धोखा नहीं दे सकते। सामने आते ही यह अय्यारों को पहचान लेता है और कबल इसके कि वो वार करें ये इन्हें गिरफ्तार कर लेता है। जरूर ऐसी ही कोई बात है, वरना कम अज कम उस्ताद तो उसके काबू में न आते। ये अंदेशा मेहतर किरान के दिल पर ऐसा जमा कि उसने भेस बदल कर जादूगर के सामने आने और इस तरह अपने साथियों को छुड़ाने का ख्याल छोड़ दिया। तीर कमान उसके पास मौजूद न थे। खंजर फेंककर वार करने में साथियों के जख्मी होने या जादूगर के होशियार हो जाने का अंदेशा था। मौजू बात सिर्फ ये थी कि किसी तरकीब से जादूगर को बेहोश किया जाए। आज़र कैदियों समेत मेहतर किरान के करीब से होकर गुजर गया। जब मेहतर किरान को इत्मीनान हो गया कि वो उसे मुड़कर ना देख सकेगा तो वो घास से बाहर निकला और एहतियात के साथ उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर आगे जाकर रास्ता एक तंग दर्रे में से होकर गुजरता था। दर्रा खासा तवील और कहीं कहीं पेचदार था। इसके बाद जंगलात का सिलसिला काम होते होते एक खुले मैदान से जा मिलता था। अपनी किसी कार्रवाई को अमल में लाने के लिए मेहतर किरान को दर्रे से बेहतर मुकाम न मिल सकता था, और अगर ये मौका हाथ से जाता रहे तो फिर खुले मैदान में आज़र की निगाहों से छुपकर उस पर वार करना उसके लिए मुमकिन न हो सकता था। इस ख्याल से वो जल्द से जल्द दर्रे तक पहुंच जाना चाहता था, मगर मुश्किल ये थी कि उसे आज़र के आगे चलना पड़ता और आज़र के आगे जाना सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन था कि वो कुछ देर ठहर जाए। दर्रा करीब आता जा रहा था और आज़र रुकने का नाम न लेता था। तंग आकर मेहतर किरान ने खतरा मोल लेने का फैसला किया। आज़र कैदियों के साथ एक टीला अबूर करने लगा तो मेहतर किरान ने टीले की तलहट्टी का खतरनाक चक्कर काटकर इससे आगे निकल जाने की कोशिश की। तलहट्टी में जगह जगह खाइयां थीं। उन्हें पार करने में उसे इतना वक्त लग गया कि आज़र दूसरी जानिब उससे पहले पहुंच गया। जंजीर हाथ में लिए वो आहिस्ता आहिस्ता टीले की ढलान से उतर रहा था। उसके पीछे एक कितार में कैदी उतर रहे थे। जंजीर बहुत लंबी थी और हर कैदी के दरमियान 2-2 कदम का फासला होने की वजह से उनकी कितार भी खासी लंबी दिखाई देती थी। फौरन ही मेहतर किरान के दिमाग में एक तरकीब आई। वो झाड़ियों के ओट लेते हुए पंजों के बल कैदियों की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी वह पगडंडी के करीब जा पहुंचा। ऐन उसी वक्त आज़र एक मोड़ की तरफ घूम रहा था। मौके से फायदा उठाते हुए मेहतर किरान ने झाड़ी से सर निकालकर आखिरी कैदी को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो उसका बेटा जांसोज था। जांसोज की निगाह उस पर पड़ी ही थी कि मेहतर किरान ने उसे इशारा किया, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बाप को देखकर जांसोज को रिहाई की कुछ उम्मीद तो हो गई, लेकिन वो ये ना सोच सका कि उसे किस जगह और किस तरह रुकना चाहिए। सरगोशी में उसने ये बात बरके फिरंगी को बता दी। फिर बरके फिरंगी ने जरगाम से कही और जरगाम ने उस्ताद के कानों तक पहुंचा दी। उम्मीद की इस किरण ने उमरू का दिमाग रोशन कर दिया। वह समझ गया कि मेहतर किरान काफ़ी देर से हमारे आसपास मंडला रहा है और किसी वजह से आज़र के सामने आने से कतरा रहा है। उसकी यह एहतियात उमरू को बहुत पसंद आई। जल्दी उसने ये बात भी समझ ली कि आज़र को कुछ देर रास्ते में रुकवाने से उसका मकसद यही हो सकता है कि वो उससे आगे निकल जाए। पगडंडी को आगे जाकर पहाड़ों के दरमियान घूमता देखकर उसने ये भी अंदाज़ा कर लिया कि शायद मेहतर किरान किसी तंग मोड़ तक पहुंचना चाहता है। ये राय कायम करते ही उमरू
यकबारगी धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आजर जादू गुस्से से उसकी तरफ लपका। उमरू आंखें उल्टे इस तरह ईंट और कपकपा रहा था जैसे उस पर मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। आजर ने जंजीर को कई झटके दिए, लेकिन खड़े होने के बजाय उमरू मुंह से झाग निकालने लगा। दूसरे तीनों अय्यार रोते चीखते उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। वो सब चिल्ला रहे थे, हाय बचाओ, मिर्गी का दौरा पड़ गया। आजर जादू ये हंगामा देखकर कुछ परेशान हो गया। कुछ देर खड़ा वो दौरा खत्म होने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उमरू की हालत खराब होती चली गई तो उसने झोली में से एक लीमू और चाकू निकाला। लीमू को काटा और कुछ पड़ते हुए उसका अरक उमरू के मुंह पर टपकाने लगा। अगर असली मिर्गी का दौरा होता तो शायद उसके इस हमल से फौरन खत्म हो जाता, मगर यह तो एक्टिंग थी। मुंह और चेहरे पर लीमू के कतरे महसूस करके वो आंखें खोलता, उठने की कोशिश करता और फिर गिरकर तड़पने लगता। आखिर जब आजर ने सारा लीमू निचोड़ दिया तो वो उठकर बैठ गया, लेकिन ऐसा बेदम दिखाई देने लगा जैसे उसमें खड़े होने की बिल्कुल सक्कत नहीं है। कुछ देर बाद आजर ने उसे सहारा देकर उठाया और आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उमरू लहराता हुआ चलने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत सुस्त रही। मेहतर किरान ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। झाड़ियों और दरख्तों की आड़ लेता हुआ वो तेजी के साथ दर्रे के अंदर जा पहुंचा। कुछ देर बाद आजर भी कैदियों के साथ दर्रे में दाखिल हो गया। सब एक कतार में आगे पीछे बढ़ने लगे। आधे से ज्यादा रास्ता बगैर किसी हादसे के गुजर गया। सारे अय्यार हैरान थे कि मेहतर किरान कहाँ गया। रफ्ता रफ्ता उनके दिल डूबने लगे। रिहाई की पैदा होने वाली उम्मीद मांद पड़ने लगी। उन्हें अंदेशा होने लगा कि या तो मेहतर किरान रास्ता भटककर किसी और सिमत निकल गया है, या फिर किसी सबब से उनसे पहले दर्रे में दाखिल नहीं हो सका है। वो इन्हीं ख्यालात में महव थे कि एक मोड़ से चंद कदम पहले आजर रुका और एक पौधे के नीचे पड़ी हुई किसी चमकती हुई चीज को गौर से देखने लगा। उमरू की निगाह भी खुद ब खुद उस तरफ पड़ गई। गौर से देखने पर उसका दिल एक बारगी धड़क उठा, चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया, अरे शीशनाग का मन। आजर को भी यही ख्याल हो रहा था। उमरू के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही उसकी बाछें खिल गईं। हाथ बढ़ाकर उसने जल्दी से मन उठा लिया और गौर से देखने लगा। क्या तुम शीशनाग के असली मन की पहचान बता सकते हो? आजर ने उमरू से पूछा। बहुत आसान है, उमरू ने कहा। मुंह की भाप देकर देखो, चमक पहले से बढ़ जाए तो समझो असली है, वरना नकली। ये सुनते ही आजर मन को भाप देने लगा। उमरू और दूसरे यारों ने फौरन सांस रोक ली। यकबारगी मन चिटक कर दो टुकड़े हो गया। उसमें से एक गुबार निकला और आजर की नाक और हलक के अंदर दाखिल हो गया। आजर जोर से छींका और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो मारा। चारों यारों ने खुशी से नारा बुलंद किया। चंद ही लम्हों बाद मेहतर किरान हाथ में खंजर लिए मोड़ के पीछे से निकलकर सामने आया। उमरू को देखते ही उसने अदब से सलाम किया और फिर आजर जादू के सीने पर सवार होकर उसका काम तमाम कर दिया। आजर के मरते ही घटाटोप अंधेरा छा गया। जोरदार आंधी चलने लगी। रोने चीखने की आवाजें आने लगीं। फिर जब कुछ देर बाद यह हंगामा थमा तो सदा आई, मुझे बकरे की तरह ज़िबा कर दिया। मेरा नाम आजर जादू था। जादू की वो जंजीर जिसमें चारों यार बंधे हुए थे खुद ब खुद गायब हो गई। आज़ाद होते ही बारी बारी सब मेहतर किरान को गले लगाने लगे। उमरू ने दिल खोलकर उसकी अक्लमंदी की तारीफ की। बाद में चारों यारों ने उससे आइंदा के लिए हदायत तलब की तो उसने कहा, बेहतर है कि अब हम एक दूसरे से ज़्यादा दूर न रहें। आगे पीछे सब तिलिस्म अफरा से आप तक पहुंचने की कोशिश करें। जो खतरे हमें यहाँ हैं वैसे ही या इससे कुछ ज़्यादा वहाँ होंगे। फिर हम क्यों इधर उधर मारे मारे फिरें? यहाँ सिर्फ छोटे दर्जे के सरदार हमारे हाथों मारे जाते हैं। वहाँ अफरा से आपके दरबारी और मातिहत बादशाह तो हमारे शिकार होंगे। सब ने इस राय से इत्तफाक किया। उमरू आगे आगे और दूसरे उसके पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में वो दर्रा पार कर गए। इसके बाद वो दिन और रात में सिर्फ चंद घंटे आराम करते, बाकी सारा वक्त सफ़र करते रहते। मैदान, पहाड़, नदी नाले पार करते हुए जादूगरों की बस्तियों, शहरों, बंगलों और बागों से बचते बचाते वह तिलिस्म ज़ाहिर के सिमत मुसलसल बढ़ते रहे। अब कुछ शहजादा असद का हाल सुनिए। शोला जादू से शहजादी माँ जबीन और दिल आराम के साथ तिलिस्मी जाल में लपेटकर उड़ता चला जा रहा था। तीनों कैदी रिहाई से मायूस होकर हसरत से एक दूसरे को तक रहे थे। अलबत्ता उनके दिल गिड़गिड़ा कर बारगाहे खुदाबंदी में निजात की दुआएं कर रहे थे। कुछ देर तक वो सब एक जैसी हालत में उड़ते रहे, मगर फिर अचानक उलट पलट होने लगे। ऐसा लगता था जैसे शोला कभी कलाबाजी खाता है, कभी एकदम पलट कर दाएं तरफ उड़ने लगता है और कभी बाएं तरफ। फिर चंद लम्हों बाद वो सीधा तीर की तरह जमीन पर उतरने लगा। सारे कैदी हैरत से इधर उधर देखने लगे।
अचानक शहजादी माँ जमीन एक सिमत इशारा करके चीख पड़ी, वो देखो। शहजादा असद ने जमीन की तरफ देखा, मगर दिल आराम की निगाह उस तरफ उठ गई जिधर शहजादी ने इशारा किया था। उसका दिल थर्रा उठा। उस तरफ से एक इंतहाई खौफनाक देव बाज की तरह शोला पर झपट रहा था। उफ देव, दिल आराम दहशत से पुकारी और उसकी गिग्गी बन गई। अब शहजादा असद की निगाह भी देव की जानिब उठ गई, मगर उसे गौर से देखते ही खौफ की बजाय खुशी से उसका चेहरा तमतमा उठा। दिल आराम और शहजादी माँ जबीन को तसल्ली देते हुए वो बोला, घबराओ नहीं, ये देव दुश्मन नहीं दोस्त है। ये कहकर वो देव से मुखातिब हुआ और जिन्नाती जुबान में पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, खू जमान, मैं असद हूँ, मलका आसमान परी का नवासा। इस जादूगर ने हमें कैद कर रखा है। ये वो वक्त था कि शोला जादू को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए खू जमान देव को मौका मिल चुका था। उसके दोनों हाथ शोला के दाएं बाएं पहुंच चुके थे और उसे सिर्फ अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाना था। अगर वह ऐसा कर देता तो शोला के साथ साथ असद वगैरह भी उसकी हथेलियों में मसले जाते। असद के अल्फाज सुनते ही खू जमान ने अपने हाथ उठा लिए और उस जाल को घूर कर देखने लगा जो शोला जादू के कंधे से लटका हुआ हवा में झूल रहा था। ये देव कोकाफ की मलका आसमान परी का खास नामाबर था। जब अमीर हमजा कोकाफ गए थे तो वहां उन्होंने मलका से शादी कर ली थी। असद की माँ इसी मलका की बेटी थी। मलका कभी कभी अमीर हमजा की खैर आफियत मालूम करने के लिए अपने खू जमान देव को भेजा करती। इस वक्त खू जमान उसका एक खत लेकर अमीर हमजा के पास जा रहा था। असद को देखकर उसने फौरन पहचान लिया। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। अब तक वो शोला और उसके कैदियों को हवा ही में पकड़कर खा जाने का इरादा रखता था, मगर मलका के नवासे को देखकर उसे अपना यह ख्याल बदलना पड़ा। इस वक्फे से फायदा उठाते हुए शोला जादू डुबकी लगाकर दाएं तरफ घूम गया और जमीन की तरफ जाने की बजाय तीर की तरह सीधा आसमान की तरफ उड़ता चला गया। वो इतना ऊंचा उठ जाना चाहता था कि देव उसे देख ना सके। बच निकलने की बस यही एक सूरत थी, इसलिए कि देवों के लिए ज्यादा तेजी से घूमना और सीधा ऊपर उड़ना जरा मुश्किल होता है। खू जमान ने असद की सलामती के ख्याल से शोला जादू को हवा में उड़ते हुए पकड़ने या मारने गिराने का फैसला तर्क कर दिया। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह उसे जमीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। शोला जादू को सीधा आसमान की तरफ जाता देखकर खू जमान चक्कर लगाते हुए उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करने लगा। चौथे ही चक्कर में वो उसके सर पर था। बस इसके बाद उसने शोला जादू को ऊपर या दाएं बाएं ना जाने दिया। मजबूर होकर वो नीचे उतरने लगा। बार बार वो पहाड़ी इलाके की तरफ उतरने के लिए लपकता, लेकिन खू जमान उसे घेर कर खुले मैदानी इलाके की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर देता। अगर शोला पहाड़ी इलाके में उतर जाता तो चट्टानों के दरमियान किसी भी तंग जगह में छुपकर महफूज हो जाता। खू जमान ये बात अच्छी तरह समझता था। चुनाचे आखिर तक उसने शोला जादू को इसका मौका ना दिया। खुद को बेबस पाकर शोला जादू ने आखिरी कोशिश की, एक कलाबाजी खाई और तड़पकर तिरछा उस तरफ उड़ता चला गया जिधर मैदान एक तंग दर्रे से जा मिलता था। खू जमान उसे उस तरफ जाने से तो ना रोक सका, अलबत्ता उसके पीछे लग गया। शोला जादू ने दर्रे के धाने के करीब पहुंचकर जमीन से पैर टेके और दर्रे में जा छुपने के लिए दौड़ पड़ा। खू जमान देव के पैर भी जमीन से लग चुके थे, मगर वह दौड़कर या सिर्फ हाथ लंबा करके उसे ना पकड़ सकता था। चट्टानों की एक तंग दराड़ शोला जादू से चंद कदम के फासले पर रह गई थी। दर्रे में दाखिल होने से पहले वो इस दराड़ में आसानी से पनाह ले सकते थे। ये देखकर खू जमान अपनी जगह से उछला और पेट के बल गिरते हुए हाथ लंबा करके शोला जादू को अपने पंजे की गिरफ्त में लेने की कोशिश की। ये कोशिश कामयाब रही। शोला जादू की कमर खू जमान की मुट्ठी में आ चुकी थी। इसके बाद खू जमान ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। उसने अपना खौफनाक मुंह खोला और शोला जादू को लुकमा तर की तरह बगैर चबाए निकल गया। ये देखकर दिल आराम और शहजादी माँ जबीन के चेहरे जर्द पड़ गए। शहजादा असद नापसंदीदगी से खू जमान को घूरने लगा। शोला जादू को हड़प करके खू जमान बड़े फख्र के साथ शहजादा असद की तरफ चला, लेकिन अभी उसने चंद ही कदम उठाए थे कि उसके पेट में जबरदस्त मरोड़ उठने लगा। दर्द की तकलीफ से वो जमीन पर गिर गया और जख्मी परिंदे की तरह फिड़फिड़ाने लगा। शहजादा असद से उसकी ये तकलीफ न देखी गई। चुल्लू में पानी लेकर उसने इसमें आजम पढ़कर फूंका और वो पानी खू जमान के पेट पर छिड़क दिया। चंद लम्हे बाद एक खौफनाक डकार खू जमान के हलक से निकली। इसके बाद वो ठीक हो गया। डकार क्या थी? आंधी का एक झोंका थी। इर्द गिर्द के दरख्तों की शाखें उसके जोर से टूट गईं। रोने चिल्लाने की पुरस्रार आवाज़ें सुनाई देने लगीं। बाद में कोई पुकारा, गजब हुआ, मुझे जीते जी निगल कर हलाक किया। मेरा नाम शोला जादू था। शहजादा असद ने खू जमान को ताकीद की कि आइंदा कभी वो किसी जादूगर को इस तरह ना खाए।
खूजमान शर्मिंदा हुआ तो असद ने उसे अपनी नानी जान की खैर वाफियत पूछी और नाना जान यानी अमीर हमजा के लिए पैगाम दिया कि मेरा लश्कर तिलिस्म और शुबा की पहले ही मंजिल पर गायब हो चुका है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। यहाँ मुझे शहजादी माह जमीन, अलमास पोश और वजीरजादी दिल आराम की मदद हासिल हो चुकी है, जो फ़िलहाल मेरे लिए बहुत है। मेरा भरोसा ज़ाते इलाही पर है और यकीनन इसकी अनायत मेरे शामिल हाल रहेगी। अब मैं अफरासियाब की तरफ जाता हूँ। जब तक उसके नापाक वजूद को खाक में ना मिलाऊंगा, हरगिज़ सूरत ना दिखाऊंगा। मेरे लिए बस दुआ फरमाते रहें। खूज़मान शहजादा असद का ये पैगाम ज़हन नशीन कर चुका तो शहजादे ने उसे रुखसत किया। साथ ही ये हदायत की कि अरब जाने के बजाय वो सीधा कोह हकीक की सरहद पर जाए और अमीर हमजा की बारगाह तलाश करे। दियो के जाने के बाद शहजादा असद ने शहजादी माह जबीन और दिल आराम को मुखातिब करके कहा, अब मेरा इरादा यहाँ से सीधा तिलिस्म अफरासियाब की तरफ जाने का है। जब जंगलों और बियाबानों में भी हम उसके जादूगरों के हमलों से महफूज नहीं रह सकते, तो क्यों ना वहीं पहुंचकर खतरात का मुकाबला करें। अगर इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर किसी महफूज जगह पर ठहरना पसंद करें तो मुझे कोई शिकायत ना होगी। मैं वादा करता हूँ कि तिलिस्म फतह करने के बाद आपके पास ज़रूर आऊँगा। शहजादी और दिल आराम दोनों में से कोई शहजादा असद को छोड़ने पर तैयार न हुआ। दोनों ने साथ चलने पर इसरार किया। शहजादा राजी हो गया तो दिल आराम ने कहा, तिलिस्म बातिन में दाखिल होना हमारे लिए फ़िलहाल नामुमकिन है। तिलिस्म ज़ाहिर में भी सीधे सीधे जा पहुंचना मुनासिब ना होगा। बेहतर यह है कि हम यहाँ से तिलिस्म ज़ाहिर के सिलसिला कोह में कहीं जा छुपें। वहाँ बेशुमार गार, खाइयाँ और दर्रे वगैरह हैं। अगर हम बरसों वहाँ रहें तो भी किसी को कानो कान खबर ना होगी। वहाँ रहते हुए हम तिलिस्म ज़ाहिर में आ जाकर हालात मालूम कर सकते हैं। शहजादा असद ने उसकी इस राय से पूरा इत्तफाक किया। दिलाराम की जादू की ताकत जो कि सहराए तिलिस्म में जाती रही थी बहाल हो गई। पत्थर की 3 चट्टानों पर उसने कोई मंत्र पढ़कर फूंका। चट्टानों की जगह 3 जीते जागते घोड़े माँ साजो लगाम के जाहिर हुए। तीनों उस पर सवार हुए और दिल आराम की राहबरी में मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। शहजादी माह जबीन की नानी मलका माहरूख सहर चशम उससे बड़ी मोहब्बत करती थी। पहले वो तिलिस्म बातिन के शाही महलात में रहा करती थी, लेकिन जब उसके लड़के शकील जादू ने शहनशाह अफरासियाब की बेटी खूबसूरत जादू से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो शहनशाह अफरासियाब उसका दुश्मन हो गया। इस पर मलका माहरूख सहर चशम शकील जादू को साथ लेकर तिलिस्म बातिन से निकल गई और तिलिस्म होशरुबा की हदूद के अंदर एक दूर दराज मुकाम पर एक मजबूत किला बनाकर रहने लगी। 24,000 जादूगरों का लश्कर उसके साथ रहता था। तिलिस्म बातिन छोड़ने के बाद हर हफ्ता वो पैगामबरों के जरिए शहजादी माह जबीन की खैरियत मालूम करती रहती, बल्कि उसे कुछ तोहफे और दूसरी चीज़ें भी भेजती रहती। इत्तफाक की बात कि जिस दिन शहजादी माह जबीन असद और दिल आराम के साथ अपने बाग से निकली और शहनशाह अफरासियाब के खौफ से फरार हुई, उसके दूसरे ही दिन मलका माहरूख सहर चशम का कासिद उसका एक खत और कुछ तोहफे लेकर शहजादी के बाग में पहुंचा, मगर वहां का नक्शा ही कुछ और था। हर जुबान पर सनोबर जादू के कत्ल, शहजादी के फरार और शहनशाह के अताब का जिक्र था। कासिद उल्टे पांव वापस हुआ और जाकर सारा किस्सा मलका माहरूख को कह सुनाया। मलका अफरासियाब से पहले ही दिल में एक जख्म खाए बैठी थी। यह दूसरा जख्म लगते ही तिलमिला उठी। फौरन उसने अपने बेटे और जादूगर सरदारों को तलब किया। वो चाहती थी कि शहनशाह अफरासियाब पर चढ़ाई करके उससे इंतकाम लिया जाए। खैरख्वाह सरदारों ने उसे समझाया कि ऐसी हरकत खुदकुशी जैसी होगी। शहनशाह के सैकड़ों मातहत बादशाह हमारे मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकत रखती हैं। अगर शहनशाह ने उनमें से सिर्फ चंद को इशारा कर दिया तो हमारे इस किले में रहना भी दोभर हो जाएगा। बेहतर यह है कि हम चंद होशियार जादूगरों को शहजादी की तलाश में भेजें। अगर वो कहीं मिल जाए तो उसे यहाँ ले आएं। अगर ये बात शहनशाह को भी मालूम हो गई तो ख़ानदान का मामला समझकर टाल जाएगा। शहजादी की वापसी पर जोर न देगा। यूं सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। आखिरकार मलका को यही राय तस्लीम करनी पड़ी। चंद इंतहाई समझदार और माहिर जादूगर शहजादी की तलाश में रवाना कर दिए गए। तर्रार जादू उन्हीं में से एक था। शहजादी और उसके साथी घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ चले जा रहे थे कि तर्रार जादू ने उन्हें देख लिया। वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा हुआ इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। शहजादी की झलक देखते ही वो उसे पहचान गया और मंत्र पढ़कर उसके घोड़े को बेहिस कर दिया। दिल आराम आगे थी। शहजादा असद शहजादी के पीछे चल रहा था। तर्रार के जादू से शहजादी का घोड़ा जमकर खड़ा हो गया तो असद का घोड़ा उससे टकराते टकराते बचा। दिल आराम ने अपने पीछे कुछ गड़बड़ महसूस की तो वो भी घोड़ा पलटाकर शहजादी के करीब आ गई। शहजादी बार बार लगाम को झटके दे रही थी,
लेकिन उसका घोड़ा हरकत न करता था। किसी ने घोड़े पर जादू कर दिया है, शहजादी बेबसी से चिल्लाई। तर्रार जादू इतनी देर में दरख्त से नीचे उतर चुका था। उसने ऊंची नरम आवाज में कहा, परेशान ना हो, घोड़े को मैंने रोका है। असद ने कमान हाथ में लेकर तरकश से तीर घसीटा तो वो चिल्लाया, मैं शहजादी का खादिम हूं, दुश्मन मत समझो। शहजादी ने पलट कर उसे देखा तो असद को रोकते हुए बोली, इसे मत मारना, ये मेरी नानी का वफादार है। फिर तर्रार से पूछने लगी, तर्रार जादू, तुम यहाँ कहाँ? तर्रार ने करीब आकर शहजादी को अदब से सलाम किया और मलका माहरूख की परेशानी और हदायत उससे बयान की। शहजादी को जब पता चला कि तर्रार उसे नानी के पास ले जाने के लिए आया है तो वह गुमसुम सी हो गई। दिलाराम और शहजादा असद ने ख्याल किया कि शायद शहजादी जाना चाहती है। वह सवालिया निगाहों से शहजादी को घूरने लगे। शहजादी ने चौंक कर अपने आंसू पहुंचे और तर्रार से कहने लगी, अब मैं जीते जी शहजादा असद को छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। नानी जान से कह देना हम तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों में जा रहे हैं। शहजादा असद के हाथों अफरासियाब की मौत और उसके तिलिस्म की बर्बादी अटल है। अगर नानी जान को मुझसे मोहब्बत है और वह अफरासियाब से इंतकाम भी लेना चाहती हैं तो इससे बेहतर मौका उन्हें कभी ना मिलेगा। उनसे कहना कि अपनी सारी फौज लेकर तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों में हमसे आ मिलें, हम उनका इंतज़ार करेंगे। शहजादी ने अपनी बात ख़त्म की तो तर्रार जादू ने उसे झुककर सलाम किया, मंत्र पढ़कर उसके घोड़े पर फूंका और फिर एक तरफ को चल दिया। वह तीनों भी अपने सफ़र पर रवाना हो गए। अब उनके हौसले पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गए थे। उन्हें उम्मीद हो गई थी कि मलका मारूख सैर चशम शहजादी का पैगाम सुनते ही उनकी मदद के लिए रवाना हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही तर्रार जादू ने जाकर मलका को सारी बात बताई, उसने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दे दिया। मलका माहरूख सैर चशम ज़बरदस्त जादूगरनी होने के साथ साथ तिलिस्म के राज से भी वाकिफ थी। उसने तहैया कर लिया कि वह शहजादी को तिलिस्म का सारा राज बता देगी और हर तरह उसकी मदद करेगी। लश्कर के तैयार हो जाने पर मलका माहरूख और उसका बेटा शकील जादू सब पूरे जोशो खरोश के साथ तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों की तरफ चल दिए। उधर अफरासियाब कुछ दिनों हर बात से लापरवाह होकर सैर व शिकार और राग रंग में मसरूफ़ रहा। दरबार बिल्कुल मौकूफ़ रहा। बाद इसके कि जब एक दिन उसने दरबार लगाया, वज़ीरों ने उसे गुज़िश्ता दिनों का सारा हाल सुनाया तो आज़र जादू और शोला जादू के हलाक होने की खबर सुनकर उसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने मुसाहिब ख़ास अरमाक जादू से कहा, तुम इसी वक्त उड़ते हुए जाओ, आज़र जादू की लाश दर्रे में से उठाकर किसी अच्छी जगह दफन करो। वह तिलिस्मी हार जो अय्यारों की पहचान के लिए मैंने उसे दिया था उसके गले में पड़ा हुआ होगा, उसे उतार कर लेते आना और रात होते होते खिदमत में वापस आ जाना। कल दिन को मैं किसी ऐसे जादूगर को भेजूंगा जो उमरू और उसके साथी अय्यारों को किसी तरह भी बचकर ना जाने देगा। इसके बाद शहजादी महजबीन की फिक्र की जाएगी। अरमाक जादू हुक्म पाते ही उड़ा। दिन ढलते ढलते आज़र की लाश को ठिकाने लगाकर और तिलिस्मी हार उसके गले से उतार कर वापस आ गया। अफरासियाब उस वक्त जश्न मना रहा था। दूसरे दिन दरबार में आते ही अफरासियाब ने किताब सामरी देखकर अय्यारों का हाल मालूम किया। जब तक वो किताब देखता रहा, अहले दरबार खामोशी से नीची निगाहें किए बैठे रहे। नामवर साहिरों में से हर एक सोचता था कि अब उसे ही अय्यारों की गिरफ्तारी के लिए भेजा जाएगा। कुछ देर बाद उन्होंने अफरासियाब के चेहरे पर निगाह की तो जोश और गुस्से की सुर्खी उसकी पेशानी पर चमकती पाई। हुक्म सुनने के लिए सब बेचैन होने लगे। अफरासियाब ने किताब बंद करके एक तरफ रखी और अहले दरबार पर निगाह डालते हुए बोला, अय्यारों की तलाश में जाना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं। असद महजबीन और दिलाराम तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। मलका माहरूख सहर चशम भी अपनी फ़ौज समेत वहीं जा रही है। पांचों अय्यार जिस सिमत बढ़ रहे हैं उससे अंदाज़ा होता है कि वो भी वहीं जा पहुंचेंगे। इसलिए हर एक के पीछे मारे मारे फिरने से बेहतर यही है कि तुम में से कुछ नामवर वहां जाएं जहां असद और महजबीन वगैरह मौजूद हैं और उनको एक एक करके गिरफ्तार करें। यह कहकर अफरासियाब ने दो जादूगरों को करीब आने का इशारा किया। वो नज़दीक आ गए तो उसने एक थैली उठाकर उनमें से एक की तरफ बढ़ाई और कहने लगा, इसमें जमशेद और सामरी के कब्र की मिट्टी है। दुश्मन का हर वार इसे नाकारा हो जाएगा। इसके अलावा ये मिट्टी तुम जिसके भी ऊपर डाल दोगे, ख्वाह वो कितने ही बड़ा जादूगर क्यों ना हो, फौरन बेहोश हो जाएगा। अगर मलका माहरूख सहर चशम और उसके जादूगरों से मुकाबला पेश आए तो इसी से काम लेना। उस जादूगर ने थैली अफरासियाब के हाथ से लेकर उसे सलाम किया और फिर हुक्म के मुताबिक अपने साथी के साथ तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। उधर मलका माहरूख सहर चशम कुछ दूर अपने लश्कर के साथ चलती रही, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इस तरह वो जल्द से जल्द शहजादी महजबीन तक ना पहुंच सकेगी तो उसने लश्कर की कमान अपने बेटे शकील जादू के हवाले करते हुए उससे कहा,
सबके साथ तेज रफ्तारी से सफ़र करना मुश्किल है, मैं आगे जाती हूँ, तुम लश्कर के साथ पहुँचना। बेटे को यह हदायत देकर मलका ने जादू की ताकत से एक बड़ा शहबाज पैदा किया और उस पर सवार होकर उड़ती हुई नज़रों से गायब हो गई। दूसरी तरफ पांचों अय्यार एक दूसरे से दूर दूर रहते हुए एक सिमत को बढ़ते चले जा रहे थे। अपनी गैर मामूली तेज रफ्तारी के सबब उमरू उन सबसे कई मंजिल आगे निकल गया। बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गया जिसकी चोटियां आसमान से बातें करती थीं। वादियां सरसब्ज़ो शादाब थीं, चश्मों और फलदार दरख्तों की फरावानी थी। साथ ही दर्रों, दराड़ों, घाटियों और खाइयों का भी हर तरफ एक जाल फैला हुआ था। दम लेने के ख्याल से वो एक जगह रुक गया। उसी लम्हे उसके कानों में मिले जुले कहकहों की आवाज़ आई। वह चौंक कर चारों तरफ गौर से देखने लगा।